श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। भक्तों, आज हम बात करेंगे श्री सुग्रीव जी की। सुग्रीव जी के बारे में बहुत ही कम बताया गया है, पर फिर भी हम उन्हें जानने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि भक्तों के चरित्र सुनने मात्र से आपके सभी दुख दूर होते हैं, सभी विपदाएं आपकी ख़त्म होती हैं। तो श्री राम जी सुग्रीव जी से कहते हैं, भैया सब भाई भरत के समान आदर्श नहीं हो सकते, सब पुत्र हमारी तरह पितृभक्त नहीं हो सकते, और सभी सुहृदय तुम्हारी तरह दुख के साथी नहीं हो सकते। सभी संबंधों के एकमात्र स्थान श्री हरि ही हैं। इनसे जो भी संबंध जोड़ा जाए उसे वे पूरा निभाते हैं। सच्ची लगन होनी चाहिए, एकनिष्ठ प्रेम होना चाहिए। प्रेम पास में बंधकर प्रभु स्वामी बनते हैं। वे सखा, भाई, पुत्र, सेवक सब कुछ बनने को तैयार हैं। उन्हें शिष्टाचार की आवश्यकता नहीं, वे सच्चा स्नेह चाहते हैं। प्रभु तरुतर कपि डार पर ते किए अपू समान, तुलसी कहू न राम से साहिब सील निधान। सुग्रीव को भगवान ने स्थान स्थान पर अपना सखा भक्त माना है। बाली और सुग्रीव ये दो भाई थे, दोनों में ही परस्पर बड़ा स्नेह था। बाली बड़ा था, इसलिए वही वानरों का राजा था। एक बार एक राक्षस रात्रि में किष्किंधा आया, आकर बड़े जोर से गरजने लगा। किष्किंधा जो था वो बाली और सुग्रीव का नगर था, उनका देश कह सकते हैं, नगर कह सकते हैं। और एक बार एक राक्षस रात्रि में किष्किंधा आया, आकर बड़े जोर से गरजने लगा। बाली उसे मारने के लिए नगर से अकेला ही निकला। सुग्रीव भी भाई के स्नेह के कारण उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वह राक्षस एक बड़ी भारी गुफा में घुस गया। बाली अपने छोटे भाई को द्वार पर बिठाकर उस राक्षस को मारने उसके पीछे पीछे इस गुफा में चला गया। सुग्रीव को बैठे बैठे एक माह बीत गया, किंतु बाली उस गुफा में से नहीं निकला। 1 महीने के बाद गुफा में रक्त की धारा निकली। सुग्रीव ने समझा, मेरा भाई मारा गया है, अब वह राक्षस बाहर निकलकर मुझे भी मार डालेगा। अतः उस गुफा को एक बड़ी भारी शिला से ढककर वह किष्किंधापुरी लौट आया। मंत्रियों ने जब राजधानी को राजा से हीन देखा, तब उन्होंने सुग्रीव को राजा बना दिया। थोड़े ही दिनों में बाली वापस आ गया। सुग्रीव को राजगद्दी पर बैठा देखकर वह बिना ही जांच पड़ताल किए क्रोध से आग बबूला हो गया और उसे मारने को दौड़ा। सुग्रीव भी अपने प्राणों रक्षा के लिए भागा। भागते भागते वह मतंग ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। बाली वहां श्रापवश नहीं जा सकता था, अतः वह लौट आया और सुग्रीव का धन, स्त्री आदि सब कुछ उसने छीन लिया। राज्य, स्त्री और धन के हरण होने पर दुखी सुग्रीव अपने हनुमान आदि 4 मंत्रियों के साथ ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगा। सीता जी का हरण हो जाने पर भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भाई श्री लक्ष्मण जी के साथ उन्हें खोजते खोजते सबरी के बताने पर ऋषिमुख पर्वत पर आए। सुग्रीव ने दूर से श्री राम लक्ष्मण को देखकर हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी उन्हें आदर पूर्वक ले आए। अग्नि के साक्षित्व में श्री राम और सुग्रीव में मित्रता हुई। सुग्रीव ने अपना सब दुख भगवान को बताया। भगवान ने कहा, मैं बाली को एक ही बाण में मार डालूंगा। सुग्रीव ने परीक्षा के लिए अस्थि समूह दिखाया। श्री राम ने उसे पैर के अंगूठे से ही गिरा दिया। फिर 7 ताड़ वृक्षों को एक ही बाण से श्री रामचंद्र जी ने काट दिया। सुग्रीव को विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी बाली को मार सकेंगे। सुग्रीव को लेकर श्री रामचंद्र जी बाली के यहाँ गए। बाली लड़ने आया। दोनों भाइयों में बड़ा युद्ध हुआ। अंत में श्री रामचंद्र जी ने एक ऐसा बाण बाली को मारा कि वह मर गया। बाली के मरने पर श्री रामचंद्र की आज्ञा से सुग्रीव राजा बनाए गए
और बाली के पुत्र अंगद को युवराज का पद दिया गया। तदनंतर सुग्रीव ने वानरों को इधर उधर सीता जी की खोज के लिए भेजा और श्री हनुमान जी द्वारा सीता जी का समाचार पाकर वे अपनी असंख्य वानरी सेना लेकर लंका पर चढ़ गए। वहां उन्होंने बड़ा पुरुषार्थ दिखलाया। सुग्रीव ने संग्राम में रावण तक को इतना छकाया कि वह भी उनके नाम से डरने लगा। लंका विजय करके ये भी श्री राम जी के साथ श्री अवधपुरी आए और वहां श्री राम जी ने इनका परिचय कराते हुए गुरु वशिष्ठ से कहा, ए सब सखा सुनहु मुन मेरे, भय समर सागर कह बेरे, मम हित लगी जन्म इन्हीं हारे, भर्तु हिते मोहि अधिक प्यारे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव जी को स्थान स्थान पर प्रिय सखा कहा है और अपने मुख से स्पष्ट कहा है कि तुम्हारे समान आदर्श निस्वार्थ सखा संसार में बिरले ही होते हैं। श्री रामचंद्र जी ने थोड़े दिन इन्हें अवधपुरी में रखकर विदा कर दिया और ये भगवान की लीलाओं का स्मरण कीर्तन करते हुए अपनी पुरी में रहने लगे। अंत में जब भगवान निज लोक पधारे तब ये भी आ गए और भगवान के साथ साकेत गए। सुग्रीव जैसे भगवत प्राप्त सखा संसार में बिरले ही होते हैं। इनका समस्त जीवन रामकाज और राम स्मरण में ही बीतता है। यही जगत में जीवन का परम लाभ है। प्रभु मेरी चित्त सदा आपके चरण कमलों में लगी रहे। मेरी वाणी सदा आपका नाम कीर्तन एवं लीलागान करती रहे। हाथ आपके भक्तों की सेवा में लगे रहें और मेरा शरीर सदा आपका अंग संग करता रहे। मेरे नेत्र सर्वदा आपकी मूर्ति, आपके भक्त और अपने गुरु का दर्शन करते रहें। कान निरंतर आपके दिव्य जन्म कर्मों की कथा सुनते रहें और मेरे पैर सदा आपके मंदिर की यात्रा करते रहें। हे गरुड़ध्वज, मेरे शरीर आपकी चरण रस से युक्त तीर्थादिक को धारण करें और मेरा सिर निरंतर आपके उन चरणों में प्रणाम किया करे जिसकी शिव और ब्रह्मा आदि देवगण भी सदा सेवा करते हैं। शरणागति के उज्जवल उदाहरण श्री विभीषण जी हैं। ये राक्षस वंश में उत्पन्न होकर भी श्री वैष्णव विग्रह बने। पुलत्स्य के पुत्र विसर्वा हुए। विसर्वा के सबसे बड़े पुत्र कुबेर हुए, जिन्हें ब्रह्मा जी ने चतुर्थ प्रजापति बनाया। विश्वा के एक असुर कन्या से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ये 3 पुत्र हुए। तीनों ने ही घोर तप किया। उनकी उग्र तपस्या देखकर ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए। वरदान मांगने को कहा। रावण ने त्रिलोक के विजयी होने का वरदान मांगा। कुंभकर्ण ने 6 महीने की नींद मांगी, किंतु विभीषण जी ने कुछ भी नहीं मांगा। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, मुझे भगवत प्राप्ति प्रदान कीजिए। सबको यथा योग्य वरदान देकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और रावण ने कुबेर को निकालकर असुरों की प्राचीन पुरी लंका को अपनी राजधानी बनाया। विभीषण भी अपने भाई रावण के साथ लंकापुरी में रहने लगे। रावण ने त्रिलोक्य विजय किया। वह दंड कार्य में पंचवटी में जगन्माता सीता जी को हर लाया। विभीषण जी ने उसे बहुत समझाया। दूसरों की स्त्री को ऐसे हर लेना ठीक नहीं। तुम समझते नहीं, श्री रामचंद्र साक्षात परमात्मा हैं, उनसे विरोध करना ठीक नहीं। रावण ने अपने भक्त भाई की एक भी बात नहीं मानी। वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। सीता जी को खोजने के लिए लंका में श्री हनुमान जी आए। द्वार द्वार और गली गली में वे सीता जी को खोजते फिरे। उसी खोज में उन्होंने विभीषण जी का घर देखा। घर के चारों ओर राम नाम अंकित थे। तुलसी के वृक्ष लगे हुए थे। ऐसा देखकर हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए और सोचने लगे, लंका निशिचर निकर निवासा, इही कहाँ सजन कर वासा। अरुणोदय का समय था। उसी समय श्री राम नाम स्मरण करते हुए विभीषण जी आए। हनुमान जी को अभूतपूर्व आनंद हुआ। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी। परस्पर में 2 अदृश्य तार मिलकर एक हो गए। अपने को अपने ने पहचान लिया। विभीषण जी बोले, आपके प्रति हमारा स्वाभाविक प्रेम हो रहा है। भाई बंधुओं में तो मेरा प्रेम होता नहीं,
इसलिए या तो आप साक्षात श्री राम हैं या उनके दास हैं। तब हनुमान जी ने अपना पूरा परिचय दिया। भगवान के दूत जानकर विभीषण जी प्रेम से अधीर हो उठे और अत्यंत दीनता से बोले, तात कबहु मोहि जनि अनाथा, करहि कृपा भनुकुल नाथा। हनुमान जी ने कहा, भैया तुम अपने को इतना नीच दीन क्यों समझते हो? अरे प्रभु तो दीनों के ही नाथ हैं, पतितों के ही पावन हैं। तुम स्वयं सोचो, मैं ही कौन से कुल का हूँ? जब मुझ जैसे चंचल वानर को उन्होंने अपना लिया तो फिर तुम्हारी तो बात ही क्या। विभीषण जी बोले, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। परस्पर में बातें हुई। हनुमान जी के द्वारा सीता जी का पता पूछने पर उन्होंने सब बातें बतलाईं। सीता जी की खबर पाकर हनुमान जी ने उत्पात शुरू किया और वे पकड़े गए। उन्हें मारने की आज्ञा हुई। विभीषण जी ने दूत को मारना अनीति बताकर कुछ और दंड देने को कहा। वह ऐसा दंड हुआ कि विभीषण जी के मंदिर को छोड़कर पूरी लंका जल गई। श्री राम जी ने लंका पर चढ़ाई कर दी। विभीषण जी ने रावण को बहुत समझाया कि जानकी जी को दे दो। रावण ने क्रोध में आकर विभीषण जी को लात मारी और कहा, दुष्ट, मेरा खाता है, गीत उसके गाता है, वहीं चला जा, यहाँ अब मत रहना। जब भाई ने देश निकाले की आज्ञा दे दी तो विवश होकर उन्होंने घोषणा कर दी कि अच्छा तो मैं प्रभु की शरण जाता हूँ। वे आकाश मार्ग से भगवान के यहाँ पहुँचे। उन्हें राक्षस जानकर भालू वानर भांति भांति के तर्क करने लगे। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ, किंतु शरणागत प्रतिपालक प्रभु बोले, उनसे एक बार कहा है, मैं तुम्हारी शरण हूँ, बस इतना ही पर्याप्त है, उसे अब मैं छोड़ नहीं सकता। प्रभु ने उसे बुलाकर आते ही लंका का राज्य दे दिया। विभीषण की कामना तो प्रभु के स्पर्श से नष्ट हो गई थी, फिर भी प्रभु भक्तों के पूर्व कामनाओं की भी पूर्ति करते हैं। विभीषण ने अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया और हर प्रकार से भगवान की सेवा की। रावण से परिवार मारा गया। विभीषण को राज्य मिला। उन्होंने वानर भालुओं का खूब सत्कार किया। पुष्पक विमान पर चढ़ाकर वे श्री राम जी को अवधपुरी तक पहुंचाने गए। वहां भगवान ने गुरुजी से अपना प्रिय सखा बताकर उनकी बड़ी प्रशंसा की। भगवान ने उनका बड़ा सम्मान किया और अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया। प्राय स्मरणीय 7 चिरंजीवियों में भक्तवर विभीषण भी हैं और वे अभी तक वर्तमान में भगवान के भक्त हैं।